आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी जेई के पेपर की और पावर ग्रिड जेई के पेपर की, ठीक है, उनके मुंह पे एमसीक्यू बजने वाले हैं आज। ठीक है, तो तुम्हारे मुंह पे सबसे पहला एमसीक्यू जो बजा है, इसको ज़रा ध्यान से करना। एमसीक्यू बजने वाला है तुम्हारे मुंह पे, ज़रा ध्यान से पढ़ो। 5 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट की एक इंडक्शन मोटर है जो एक फॉलोइंग आरपीएम में अवेलेबल है। ठीक है, ये 4 मोटरें दे रखी हैं, इनकी स्पीड दे रखी है अलग अलग। अब पूछा है स्पीड देख के बताओ इसमें से कौन सी सबसे महंगी होगी। ये होता है क्वेश्चन, बताना ज़रा। ये 4 मोटरों की स्पीड दे रखी है, इसमें से पूछा है सबसे महंगे वाली कौन सी होगी। क्या लॉजिक लगेगा इसके पीछे, बताना ज़रा। जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है सिर्फ वो लॉजिक लगा सकता है इसके अंदर। लगाना ज़रा, बहुत बनते हो अपने आप को, लगाओ ज़रा लॉजिक। 5 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर अवेलेबल है फॉलोइंग आरपीएम में, इसमें से सबसे महंगी मोटर कौन सी होगी। तो यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जिसने इंडक्शन मोटर ध्यान से पढ़ी होगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, और वो कम कॉस्टली होगी। और जिसकी स्पीड कम होगी उसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा, और साइज़ ज़्यादा होगा तो कॉस्टली पड़ेगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, 730 आरपीएम सबसे लेस स्पीड है, तो साइज़ क्या होगा मोटर का, लार्ज होगा ना। और साइज़ लार्ज होगा तो साइज़ लार्ज होगा अगर, तो कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। समझे, 730 आरपीएम सबसे कम स्पीड है ना, 730 आरपीएम सबसे कम स्पीड है, तो कॉस्ट क्या होएगी इसकी। 730 आरपीएम स्पीड सबसे कम है तो साइज़ क्या होगा इस मोटर का, ज़्यादा, तो कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा। तो 730 आरपीएम आंसर आएगा। अगर पूछता लीस्ट कॉस्टलीस्ट, अगर इसी में घुमा के पूछता, तुम ऐसे लड़के होते हो जो घुमा के क्वेश्चन नहीं समझ पाते, ठीक है। तो कैसे करना है, मान लो यहाँ पे कॉस्टलीस्ट की जगह लेस कॉस्टलीस्ट पूछा होता तो कौन सी आती। तो लेस कॉस्टलीस्ट कौन सी होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो कॉस्टलीस्ट कम होगी। तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है, 2880 आरपीएम। तो मतलब क्या हुआ इसका, ये सबसे लेस कॉस्टलीस्ट मोटर है इसमें से। अगर ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर इसने लेस कॉस्टलीस्ट पूछा होता, लेकिन क्वेश्चन में हाईली कॉस्टलीस्ट पूछा है तो 730 आरपीएम वाली आएगी। ठीक है, गेम खत्म। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसने इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी चुटकियों में दे देगा। ठीक है, छपरी सा क्वेश्चन है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट्स को स्लाइटली स्क्यू क्यों किया जाता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट्स की स्क्यूइंग करी जाती है, क्यों, मैग्नेटिक हमिंग और लॉकिंग टेंडेंसी मोटर की रोकने के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनती, फैब्रिकेशन की कोई सेंस नहीं बनती ना, ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। टेम्परेचर ऑफ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑब्टेन्ड बाय, टेम्परेचर स्टेटर वाइंडिंग का 3 फेज इंडक्शन मोटर का किससे ऑब्टेन्ड होता है। टेम्परेचर स्टेटर वाइंडिंग का 3 फेज इंडक्शन मोटर का किससे ऑब्टेन्ड होता है, रेजिस्टेंस टेस्ट से यस, थर्मोमीटर टेस्ट से यस, एम्बेडेड टेस्ट से यस, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे ऑब्टेन होता है। ये तो कीड़ा पूछ लिया, ये तो कीड़ा पूछ लिया एकदम, जो ये भी ना कर पाया ना वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए, कीड़ा पूछ लिया ये तो डंगरों वाला क्वेश्चन है, ये यूथ का क्वेश्चन है, यूथ का क्वेश्चन है। अगर यूथ का भी नहीं ना कर सकते तो फिर फॉर्म ना भरना। इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिप के, ऑप्शन डी। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है यार, स्लिप के तो प्रोपोर्शनल होती है ना। इंडक्शन मोटर इज, एक इंडक्शन मोटर कैसी होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है जीरो टॉर्क के साथ। एक इंडक्शन मोटर कैसी होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है जीरो टॉर्क के साथ।
एक इंडक्शन मोटर कैसे होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है ज़ीरो टॉर्क के साथ, या फिर सेल्फ स्टार्टिंग होती है हाई टॉर्क के साथ, या फिर सेल्फ स्टार्टिंग होती है लो टॉर्क के साथ। तो भैया इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है लो टॉर्क के साथ, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, फिर समझा देता हूँ, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है लो टॉर्क के साथ, ठीक है। ज़ीरो टॉर्क का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये नहीं मेंशन कौन से वाली इंडक्शन मोटर है, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पिछले वाला तो डंगरों वाला क्वेश्चन था, ये करना। क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय द, क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में क्यों होती है बताना जरा। PGCIL 2017 का क्वेश्चन है ये, बोलना ज़रा, अगर PGCIL क्रैक करना है तो करके दिखाओ। क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में कब होती है? क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में होती है हार्मोनिक्स की वजह से, हार्मोनिक्स जो डेवलप होते हैं मोटर में। और क्रॉलिंग में होता क्या है? हार्मोनिक्स तो डेवलप होते हैं ना, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड गिर जाती है। क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय द, क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में क्यों वोज होती है? हार्मोनिक जो डेवलप होते हैं रोटर में। हो तो गया ये यार, ये डंगरों वाले बार बार क्यों आ रहे हैं। हाँ अब बढ़िया है थोड़ा क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इन केस द ईयर गैप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड, ईयर गैप अगर इंडक्शन मोटर का बढ़ जाता है, इंडक्शन मोटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीरियसली लो। इंडक्शन मोटर से SSC JEE में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मशीन में और पावर ग्रिड में, इसको सीरियसली लो। इन केस द ईयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, ईयर गैप अगर इंडक्शन मोटर में बढ़ेगा तो क्या होगा? ईयर गैप बढ़ने से पावर फैक्टर रिड्यूस होता है भाइयों। ईयर गैप बढ़ता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ेगा, रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर रिड्यूस होएगा। लॉजिक लगाया करो ना ऐसे एग्जाम में, बस कुछ नहीं होता, थ्योरी क्वेश्चन करना बड़े आसान होते हैं। फॉर ड्राइविंग हाई इनर्शिया लोड बेस्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्टेड, हाई इनर्शिया लोड को ड्राइव करने के लिए कौन सी इंडक्शन मोटर चाहिए होती है, जल्दी बताओ। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन करा सकते हैं कब? अब कर लो जरा, अब करो आंसर, अब आया तगड़ा। एक समुंदर एकेडमी पे जाके आपका कुछ नहीं होना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, वहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं 680 हुए हैं अब जाके, इतनी वीडियोस डालने के बाद। और जबकि वहाँ पे ना MCQ हो रहे हैं, शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई MCQ हो रहा है, फिर भी आप समुंदर को ज़्यादा सपोर्ट करते हो मेरे से, जबकि मेरा कंटेंट समुंदर से लाख गुना अच्छा है। समुंदर मेरे पाँव तक नहीं आता मेरे कंटेंट के, समझ आई बात? समुंदर का कंटेंट छपरी है एकदम। और उसके बाद समुंदर की फ़ैन फॉलोइंग इतनी खतरनाक है समुंदर एकेडमी वाले की, मेरे को समझ नहीं आता लड़के इतनी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं समुंदर की तरफ। इंडक्शन मोटर रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पे कब? भैया जब EMF इंजेक्ट होगी रोटर सर्किट में, ठीक है, नो लोड पे तो होएगा ही नहीं, रिवर्स डायरेक्शन करोगे क्या सिंक्रोनस स्पीड पे चल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। रन और हायर वोल्टेज देन रेटेड वोल्टेज ये भी नहीं बना, EMF जब इंडक्ट होएगी रोटर में। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रेफर होगी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जगह पे। देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्यों प्रेफर करते हैं हम, स्क्विरल केज को क्यों नहीं प्रेफर करते ज़्यादातर? क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है, ए ऑप्शन।
एक इंडक्शन मोटर सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर स्लॉट्स पे चलती है और 1/7 हो जाती है उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है जो मोटर को अपनी स्पीड से 1/7 स्पीड पे चलने पे मजबूर कर देता है? ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है? तो भैया इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रॉलिंग फिनोमिना। और क्रॉलिंग फिनोमिना को रनिंग फिनोमिना भी बोलते हैं इंडक्शन मोटर का। कहीं रनिंग से फिनोमिना से बोल दिया तो याद रख लेना इसको, ठीक है। समुंदर वमुंदर पे जाके कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइबर देखने से कभी कुछ नहीं होता चैनल पे, ठीक है। 1,00,000 सब्सक्राइबर देखने से, 1,00,000 मोटे चश्मे वाले के हैं ना, कुछ नहीं होता 1,00,000 सब्सक्राइबर देखने से। 1,00,000 सब्सक्राइबर देखने से कभी किसी का कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कॉगिंग इंडक्शन मोटर की कैसे अवॉइड होती है? कोई बता रहा है आपको? कॉगिंग क्रॉलिंग पे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉगिंग क्रॉलिंग। कोई एग्जाम उठा के देख लेना जिसमें कॉगिंग और क्रॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए इंडक्शन मोटर के। मैं आपसे वादा करके गया था कि इंडक्शन मोटर मेरा सारा अटेंड करना। अभी तो 1-2 क्लास और आनी है, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा इंडक्शन मोटर के, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका। कॉगिंग इंडक्शन मोटर में कैसे अवॉइड करते हैं भाई? नंबर ऑफ स्लॉट्स को ज़्यादा या लेस बना के, इक्वल नहीं ना होने चाहिए कॉगिंग में। तो ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड भी सिखा देता हूँ। कॉगिंग वर्ड जो होता है ना वो रिलेट होता है, कॉगिंग क्या होता है? स्टार्टिंग फिनोमिना होता है। यानी क्या होता है, जो अभी समझाता हूँ। जैसे मेरे 2 दांत हैं, मान लो ये स्टेटर का दांत है, ये रोटर का दांत है। अगर ये दोनों दांत आपस में इक्वल है ना, टीथ्स और स्लॉट्स, तो ये आपस में ना चलते समय फंस जाते हैं एक दूसरे के आगे। जैसे मोटर स्टार्ट हो रही है ना, फंस जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो रोटर के स्लॉट्स और टीथ्स होते हैं ना, उनको बराबर नहीं बनाते कॉगिंग में। तो कॉगिंग को मिटाने का तरीका ये होता है कि रोटर के दांत या फिर स्लॉट्स को स्टेटर के दांतों के बराबर ना रखा जाए। अगर बराबर रखे जाते हैं तो फंस जाते हैं, फिर मोटर चल नहीं पाती, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम। पावर स्केल सर्कल डायग्राम का इंडक्शन मोटर में कहाँ से फाइंड आउट होता है? तो भैया पावर स्केल सर्कल डायग्राम का इंडक्शन मोटर से हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट होता है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया लेवल के एमसीक्यूज हैं आज। इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन अ रोटर इज ऑलवेज। तो नंबर ऑफ पोल जो होते हैं रोटर में वो बराबर होते हैं स्टेटर पोल्स के, ऑप्शन डी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तुम में से कोई भी नहीं दे पाएगा इसका आंसर का वेट करना, फिर भी थोड़ी बहुत खोपड़ी चला लो अपनी। विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज प्रोवाइडेड इन स्मॉल इंडक्शन मोटर टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट। किस टाइप की बेयरिंग रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज होती है मोटर में, ठीक है। स्मॉल इंडक्शन मोटर में किस टाइप की बेयरिंग यूज करेंगे? तो बॉल बेयरिंग्स को यूज करेंगे, ऑप्शन ए। ये वैल्यू है, वैसिफी नहीं है, वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाइंड आउट बाय वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द इंडक्शन मोटर। किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? भैया शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। एक इंडक्शन मोटर आइडेंटिकल होती है किसके? एक इंडक्शन मोटर किसके आइडेंटिकल होती है, बताना जरा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। और क्यों बोलते हैं इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर? क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती, ये स्लिप स्पीड पे चलती है। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है, स्लिप स्पीड पे चलती है, जिसका मतलब होता है NS माइनस NR, समझे। स्लिप होती है इंडक्शन मोटर में, इसी स्पीड को बोलते हैं एसिंक्रोनस स्पीड। तो इंडक्शन मोटर किस पे चलेगी? एसिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी ना, ऑप्शन डी पे,
ठीक है ना। डीसी कंपाउंड मोटर के तो बराबर ही नहीं होती, तभी तो एसिंक्रोनस मोटर रखा हुआ है, उसी की तो आइडेंटिकल होती है। डीसी सीरीज मोटर के आइडेंटिकल नहीं होते, सिंक्रोनस मोटर के एसिंक्रोनस मोटर। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से इंडक्शन मोटर के होंगे। जब हम इंडक्शन मोटर खत्म कर लेंगे उसके बाद हम सीधा आएंगे